जिस व्यक्ति से प्रधानमंत्री डरता हो, जिस व्यक्ति के पक्ष में गृह मंत्री जाके खड़ा है, जिस व्यक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो, पूरा सदन खड़ा हो, पूरा सत्ता पक्ष खड़ा हो, तो सत्ता पक्ष का जो प्रमुख आदमी होता है वही ना प्राइम मिनिस्टर होता है जी। पत्रकारों के भी कलेजे में दम नहीं है कि वो अडानी का नाम लेके बोल पाए। जिस दिन बोल देगा पत्रकार, कोई भी पत्रकार आज तक वाले से लेकर के उसका कि पूरा उसका हिस्ट्री निकाल दे या उसके खिलाफ न्यूज लगा दे, बंद हो जाएगा पूरा चैनल। अडानी के खिलाफ जा रहे हो, देश में रहना है कि नहीं रहना है? अडानी जब जो है देश को संबोधित करता है तो पीछे तिरंगा लगता है। किस व्यापारी को यह अधिकार है कि देश का तिरंगा लगा करके देश को संबोधित करे? तो जो देश का तिरंगा जिसके पीछे रहता है वो अर्थराइज्ड आदमी होता है। अडानी इस देश का अर्थराइज्ड प्राइम मिनिस्टर है। अडानी इस देश का परमानेंट प्राइम मिनिस्टर है, जिसको अनपरमानेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं कुछ बोल पाते। अडानी का अगर अडानी के बदन से ही बूंद खून निकल गया ना, तो मोदी जी का और अमित शाह जी का बाजा बज जाएगा। पैसा दिया है अडानी ने मुंह में भर भर करके सरकार बनाने के लिए। कह दीजिए लोकसभा अध्यक्ष से छाती ठोक करके ललकार करके राहुल गांधी को बुला लें सामने और कह दें कि क्यों अडानी चिल्लाते हो, बताओ क्या आरोप है, और दे सत्ता पक्ष के लोग जवाब। ऐसा क्यों नहीं कर दे रहे हो? चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर ही भागता है, चोर ही छुपता है, चोर ही चुप रहता है। ये आरोप है राहुल गांधी जी के तरफ। राहुल गांधी जाएंगे जेल। कौन चल रही है? कौन? राहुल गांधी। तो भेज दो जेल। कब ले भेज दोगे? इस तरह से करेंगे आप, मजाक उड़ाएंगे देश के प्रधानमंत्री का, देश का मजाक उड़ा रहे हैं तो जाएंगे जेल। अडानी देश है, इसका मतलब क्या आप अपने मन से सदन में विषय तय करेंगे तो आपके मन से होगा? नहीं चलने देंगे संसद, करेंगे अडानी। तुम लोग रोक लोगे, जेल भेज करके चुप करा लोगे अडानी के मुद्दे पर। अडानी चोर था, चोर है, चोर रहेगा। अडानी का चपरासी है नरेंद्र मोदी, डरता है नरेंद्र मोदी अडानी से, तबे जवाब नहीं दे रहा है। और लिया है अडानी से पैसा नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा, इसलिए वह अडानी के पक्ष में जाके खड़ी हुई है। हम उसका जवाब देंगे। अगर तुम ऐठोगे कि तुम जवाब नहीं देना चाहते हो तो हम भी ऐठ जाएंगे कि बिना जवाब लिए हम फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। यहीं मोदी तुम मत बनो और यहीं हम राहुल गांधी न बने, नहीं तो संसद भवन की तरह ही इंटरव्यू भी नहीं चल पाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। आज हम बात करेंगे कि जो देश की राजनीति है वो एक बहुत बड़े उद्योगपति पर आकर के केंद्रित हो गई है। अब समझिए कि पूरे देश भर के तमाम लोकसभा क्षेत्रों से चुने हुए जनप्रतिनिधि जो सदन में गए हैं उन्हें अपने क्षेत्रों की बात करनी चाहिए, लेकिन वो जा कर के अडानी का नारा लगा रहे हैं, जैसे केवल अडानी इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा हो। राहुल गांधी जो देश के ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तमाम तरह के मजाकिया कंटेंट भी लेकर के आ रहे हैं और सीधे लोकसभा के सामने ये सारी बातें भी कर रहे हैं। हम चर्चा करेंगे कि हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। बनारस वाले मिश्रा जी से हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। हम एक बात जानेंगे कि क्या मिश्रा जी आप ये बताइए कि क्या ये देश अडानी हो गया क्या, कि जितना विपक्ष है केवल अडानी कर रहा है? ये कौन सी बात हो गई? ये भाई देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री अडानी जी हैं तो अडानी जी के न खिलाफ प्रधानमंत्री अडानी जी होगा और कौन है? देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। नरेंद्र मोदी। तेरी की पढ़े लिखे हो कि नहीं? नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री। अरे यार, अनपढ़ होने का तो परिचय आपने दे दिया, तो कौन प्रधानमंत्री है? अडानी जी हैं। अडानी जी कैसे होगा प्रधान? अडानी जी के ऊपर कोई आरोप तय होता है तो सबसे पहले कौन बचाव करता है? जिस व्यक्ति के नीचे, जिस व्यक्ति से प्रधानमंत्री डरता हो, जिस व्यक्ति के पक्ष में गृह मंत्री जाके खड़ा है, जिस व्यक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो, पूरा सदन खड़ा हो, पूरा सत्ता पक्ष खड़ा हो, तो सत्ता पक्ष का जो प्रमुख आदमी होता है वही ना प्राइम मिनिस्टर होता है जी। तो सत्ता पक्ष का प्रमुख आदमी कौन है? मोदी जी, अडानी जी। अडानी जी को अभी तुम कुछ कहो, पूरा भाजपा के लोग मोदी जी कभी बोले हैं? भाई क्यों बोलेंगे अडानी पर? अब क्या बात करें, क्यों अडानी पे बोलेंगे? अडानी कोई बताइए, कोई आरोप हो आप लगा रहे हो तो?
अरे भाई, अडानी पर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, अडानी पे तो पूरा वर्ल्ड आरोप लगाने लगा है तुम्हारे। और वही बतिया सुन करके देखो तुम भी बिलबिलाने लगे। तुम्हारे भी कलेजे में दम नहीं है, पत्रकारों के भी कलेजे में दम नहीं है कि वो अडानी का नाम लेके बोल पाए। जिस दिन बोल देगा पत्रकार, कोई भी पत्रकार आज तक वाले से लेकर के उसका कि पूरा उसका हिस्ट्री निकाल दे या उसके खिलाफ न्यूज़ लगा दे, बंद हो जाएगा पूरा चैनल। अडानी के खिलाफ जा रहे हो, देश में रहना है कि नहीं रहना है? अडानी जब जो है देश को संबोधित करता है तो पीछे तिरंगा लगता है। किस व्यापारी को यह अधिकार है कि देश का तिरंगा लगा करके देश को संबोधित करे? तो जो देश का तिरंगा जिसके पीछे रहता है वो अर्थराइज्ड आदमी होता है। अडानी इस देश का अर्थराइज्ड प्राइम मिनिस्टर है। अडानी इस देश का परमानेंट प्राइम मिनिस्टर है, जिसको अनपरमानेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं कुछ बोल पाते हैं। तो देश की जनता ने आपको इसीलिए चुना था कि आप जाकर के केवल अडानी अडानी करिए, क्षेत्र से कोई मतलब ना, सब छोड़िए, चोरी के खिलाफ बात न करें, लूट के खिलाफ बात न करें। देश के प्रति जो है कि जो पूरा आर्थिक लूट हो रही है उसके खिलाफ देश के प्रतिनिधियों का नहीं है जिम्मेदारी। और सदन के अंदर अगर किसी भी चोर, किसी भी लुटेरे, किसी भी वहशी आदमी के खिलाफ अगर सदन में बात हो रही है तो आप क्यों पीछे भाग रहे हैं? आप क्यों उस पर साइलेंट हैं? आप तय करेंगे कि विपक्ष के लोग कौन सा एलओपी का नेता कौन सा मुद्दा लेके आएगा, उसका जवाब दीजिए। आप क्यों डरे भागे हो? इसलिए डरे भागे हो कि अडानी का अगर अडानी के बदन से ही बूंद खून निकल गया ना तो मोदी जी का और अमित शाह जी का बाजा बज जाएगा। पैसा दिया है अडानी ने मुंह में भर भर करके सरकार बनाने के लिए। अब तक तो आप चिल्ला रहे हैं कि इन्होंने पूरा बेच दिया, पूरा दे दिया अडानी को। आप कह रहे हैं अडानी मोदी जी को पैसा दे रहा। मोदी जी को पैसा कौन सी जरूरत है? मोदी जी को पैसा बड़े फकीर आदमी कोई हो ही नहीं सकता इस वक्त वर्तमान में मोदी जी जैसा। अरे चुनाव लड़ेगा कि नहीं मोदी जी? तुम्हारा लड़ रहा है, जीत रहा है, बिना पैसा का लड़ रहा है। देखो कितना काम है हमारे मोदी जी को एक अडानी को बचाने के लिए। निर्वाचन अधिकारी को खरीदना, कमिश्नर को, उसको पैसा पहुंचाना है, पुलिसों को पैसा पहुंचाना है, हर जिले के डीएम को पैसा पहुंचाना है। हमारा मोदी, तुम लोग हमारे मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर से चपरासी बना दिए अडानी का। बेचारा खाली अडानी का काम करता है हमारा नरेंद्र मोदी उतना बुजुर्ग अवस्था में। और उसके मेहनत पर तुम लोग शक उठाते हो, तो इसीलिए भाजपा के लोग हम लोगों को गरियाना शुरू करते हैं। ईमानदारी से वो पैसा लेता है अडानी से और अडानी के लिए पूरा देश बेच देता है। यह काम है हमारे नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी इसीलिए डर के वजह से अडानी के ऊपर चर्चा और बहस नहीं कर रहा है। अमेरिका से वारंट जारी हो गया अडानी को। हिडनबर्ग लगातार जो है बार बार रिपोर्ट उसके ऊपर कर रहा है। कनाडा से लेकर के कौन सा देश है, सारी डील रद्द हो गई। सारे लोग अडानी को चोर चोर कहने लगे। लेकिन देखो नरेंद्र मोदी कभी चोर नहीं कहा अपने मुंह से। नरेंद्र मोदी, क्योंकि जब चोरों से पैसा लोगे ना मोदी जी, तो फिर तुम चोरों को चोर नहीं कह पाओगे। अडानी के दरवाजे का, अडानी के ऑफिस का, अडानी के घर का सुरक्षा कर्मी है, सिक्योरिटी गार्ड है नरेंद्र मोदी। इनके सुरक्षा कर्मी हो गया, अडानी का सुरक्षा कर्मी है नरेंद्र मोदी। हमको एक बात बताइए कि अभी जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जो इस तरह के कृत्य हैं नेता प्रतिपक्ष के, आप किसी को मुकुट बना लगा देते हैं, आप जो है किसी का जो है चेहरा लगा देते हैं आगे, मजाकिया जो है अंदाज में आप आकर के तमाम बातें कर रहे हैं लोकसभा के। आप तो कह दीजिए लोकसभा अध्यक्ष से, छाती ठोक करके ललकार करके राहुल गांधी को बुला लें सामने और कह दें कि क्यों अडानी अडानी चिल्लाते हो, बताओ क्या आरोप है, और दे सत्ता पक्ष के लोग जवाब। ऐसा क्यों नहीं कर दे रहे हो? चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर ही भागता है, चोर ही छुपता है, चोर ही चुप रहता है। ये आरोप है राहुल गांधी जी के तरफ। राहुल गांधी जाएंगे जेल। कौन चल रही है? कौन? राहुल गांधी। तो भेज दो जेल। कब ले भेज दोगे? इस तरह से करेंगे आप, मजाक उड़ाएंगे देश के प्रधानमंत्री का, देश का मजाक उड़ा रहे हैं तो जाएंगे जेल। अडानी देश है इसका मतलब क्या? अरे अडानी इस देश के उद्योगपति है, मैं नहीं कह रहा प्रधानमंत्री जी की बात मैं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, इस देश की बात। देखो भैया पकड़ाया, अडानी व्यापारी है, बिजनेसमैन है, चोरी करेगा
तो चोर कहलाएगा, उसके खिलाफ आवाज उठेगा। अभी बताओ कि जो व्यापारी है तो सदन में अगर उसके खिलाफ उठ रहा है तो सदन क्यों नहीं चर्चा कर रहा है? ऐसा तो है नहीं कि वो महान न्यायाधीश है कहीं सुप्रीम कोर्ट का, तो कहीं जो है महाभियोग उसके ऊपर राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तो है नहीं, महाभियोग की तैयारी होगी। अरे अडानी है, व्यापारी है, चोरी का आरोप लगा, अन्य देशों में लगा, भारत देश के लोग भी कह रहे हैं कि ये चोर है, इस पर बहस हो जाए। बहस क्यों नहीं? इसका यह मतलब है कि आप अपने मन से सदन को चलाना चाहते हैं, आप अपने मन से सदन में विषय तय करेंगे तो आपके मन से होगा। नहीं चलने देंगे संसद, करेंगे अडानी अडानी। तुम लोग रोक लोगे, जेल भेज करके चुप करा लोगे अडानी के मुद्दे पर। अडानी चोर था, चोर है, चोर रहेगा। और अडानी का चपरासी है नरेंद्र मोदी, डरता है नरेंद्र मोदी अडानी से, तबे जवाब नहीं दे रहा है। और लिया है अडानी से पैसा नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा, इसलिए अडानी के पक्ष में जाके खड़ी हुई है। तो मोदी जी अभी बोले हैं कि जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे जो जेल गए और जेल से पेरोल पे छूट के आए हैं, वो इनका महिमा मंडन कर रहे हैं, कांग्रेस उनका महिमा मंडन कर रही है। कौन? नाम एक आध को बताओ। भेजा 2G स्पेक्ट्रम में फर्जी आरोप लगा करके मनमोहन सिंह के ऊपर कोयला आरोप लगाया प्रधानमंत्री के नाम पर, सब अदालत से छूट करके आए, झूठा आरोप। लताड़ा भी गया भाजपा के लोग, कनिमोजी और गेम, एशिया गेम जो हुआ था उसमें ही सब आरोप लगाए थे। 2G स्पेक्ट्रम और जो साउथ वाला कौन था वो सब तो बरी हो गए। झूठा आरोप भी लगाया। जब कांग्रेस के सरकार में झूठा आरोप लगाया इन भाजपाइयों ने, कांग्रेस ने कहा कि अरे तुमने आरोप लगा दिया, हम जेल भेजते, जेल भेजा। इनके गुर्दे में दम है। यहाँ तो ललकार के चिल्ला के लोग कह रहे हैं कि वो हत्यारा है, वो बलात्कारी है, वो चोर है। मान लो नेताओं के, तुम्हारे नेताओं, भाजपा के नेताओं के बारे में कह रहे हैं तो तुम अपना एक भाई सुरक्षा बनाते हो, नहीं बोलते हो, नहीं कुछ करते हो, वो बात समझ में आता है। तुम अडानी को हम लोग कह रहे हैं, एक तो व्यापारी चोर हो गया, पूरे देश को खरीद रहा है, सब चीज, सारा चीज अडानिया को जा रहा है। अडानी का नाम न लें। एयरपोर्ट किसके नाम से गया है सब बताओ, एक बारी से बताओ। बोलना पड़ेगा रजनीश तुमको। एयरपोर्ट किसके नाम पर? अडानी को दिया गया। रेल किसके नाम पर गया? अडानी को दिया गया। मुंह लगाओ के बोलो, अडानी को दिया गया। हाँ। बिजली किसको दी गई? तो कहने का क्या मतलब आपको? पहले गिनाओ, पूरा पहाड़ा गिनाना पड़ेगा, फिर से करो, और खाली तुमको जवाब देना है। तो हम कह रहे अगर दे दिया तो दिक्कत क्या होगी बताइए? नहीं, पहले चल नहीं रहा है, व्यवस्था चल नहीं रही, हम उसका जवाब, व्यवस्था बंद हो गई, हम उसका जवाब देंगे। अगर तुम ऐठोगे कि तुम जवाब नहीं देना चाहते हो तो हम भी ऐठ जाएंगे कि बिना जवाब लिए हम फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। यहीं मोदी तुम मत बनो और यहीं हम राहुल गांधी न बने, नहीं तो संसद भवन की तरह ही इंटरव्यू भी नहीं चल पाएगा। रेल देश का किसके हाथ में गया? हो गई बात, हम कह दिए। और है हाँ। जनता को बताना है पूरी बात ना भाई मेरे। तुम जनता सब देख रही, जनता सब नहीं देख रही है। तुम एक बार बोलो ना। हाँ। रेल किसके हाथ में गया? देख रहे हो देखिए, यह देश की दुर्भाग्य और इस देश की सबसे बड़ी जलालत यह है कि जिसका कोई रिश्ता नहीं, वो भी आदमी इस देश के अंदर उसके कमी को बोलने पर घबराता है, चुप हो जाता है। ये कौन सी बात है? सत्ता के सामने कमजोर हो जाता है। मैं 3 बार इनको फोर्स कर रहा हूँ। बता तो दिया भाई, अडानी को दे दिया, सब अडानी। दिक्कत क्या होगी? हम जैसे पूछेंगे वैसे हम कह रहे हैं अडानी को पूरा देश दे दिया तो दिक्कत कौन सी व्यवस्था बंद हुई बता? हमारे पास अभी और कई सेक्टर हैं। हम तो कह रहे सब सेक्टर बेच दिया, ठीक है, अडानी को मिल गया। कोई व्यवस्था ऐसी हो जो बाधित हो गई, बंद हो गई, बताइए आप। हाँ, या नुकसान हो गया देश का? हाँ, देश का नुकसान हुआ कि नहीं अडानी को देने के बाद? क्या नुकसान हो गया? जो वो एयरपोर्ट था जो वैश्विक स्तर पर भारत का डंका बज रहा है दुनिया भर में, चोरी के मामले में ना? नहीं, हाँ। आर्थिक स्थिति के मामले में। कितना है आर्थिक स्थिति? कितना पढ़े हो? अच्छा पत्रकार, सही बताना। क्या पढ़े? तुम्हारी बौद्धिक क्षमता, तुम्हारी शैक्षणिक। प्रधानमंत्री जी अभी कल बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस तरह की स्थिति भारत की पूरी दुनिया में हो गई है, कभी नहीं रही, और जो दुर्दशा रही भारत की और आज भी जो है, उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। फिर बोला उन्होंने। तुम्हारे प्रधानमंत्री जी भी उतने पढ़े हैं जितना तुम पढ़े हो। संगत से गुड़ावत से संगत से गुड़जात, चोरवा को पसंद करेगा, बकचोदवा को पसंद करेगा।
मूर्ख मूर्ख को अपना गुरु मानेगा, बलात्कारी को मानेगा। घमंड में तो आप हार रहे हैं, को मार घमंड में हार रहे हैं। हार मंजूर है हमको। हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, ऐसा ही यूपी बिहार हार जाएंगे, हम पूरा देश हार जाएंगे, लेकिन हम गांधी और अंबेडकर के सिद्धांत को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे जैसे मुखर्जी और सावरकर के लुटेरापंथी विचारधाराओं को लगातार पैरों के तले कुचलेंगे, कुचलते रह जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन भाजपा वालों, तुम्हारे सामने कभी भी सर झुका करके, तुम्हारी गुंडागर्दी और तुम्हारी चोट्टागिरी से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अडानी चोर है इस देश का। अडानी ने इस देश के सारे संपत्तियों को लूटने का कोशिश किया। नरेंद्र मोदी उनके जो है एजेंट के रूप में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी अडानी के पैसे पर पलते और चलते हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए अडानी के मुद्दे पर चर्चा करने से नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा तिलमिलाती। एक व्यापारी के लिए पूरा देश पगलाया हुआ है। क्यों अडानी अंबानी है इस देश का पर खाली? नहीं, विपक्ष पगलाया है और कोई बात नहीं। अडानी चलने नहीं दे रहा सदन में। एक बात बताओ, टाटा को कोई एयरपोर्ट मिला? जिसकी क्षमता होगी वो चलाएगा ना। अडानी की क्षमता क्या थी? एक मालूम है तुमको? क्या थी बताइए, आप बताइए ना। अडानी की क्षमता आज के 7 साल पहले कुछ नहीं थी। वो दुनिया की बात तो छोड़ो, देश के अंदर भी रैंक में नहीं थे। हाँ, कोई जानता नहीं था। कोई जानता नहीं था। टाटा को कब से जानते हो? उस आदमी की देखिए प्रतिभा, देखिए आप कितना जल्दी कितना बड़ा बूम। चोरों की ही प्रतिभा बहुत गरिमामयी तुम बना रहे हो। चोर ही रातों रात आगे बढ़ता है। ईमानदार जैसे टाटा हुआ, बिरला हुआ, झुनझुनवाला हुआ, ये सब जो व्यापारी हुए, अजीम प्रेमजी हुए, अंबानी हुए, अंबानी को भी रख लेते। लेकिन अडानी कहाँ से? चलो मान लो उस अंबानी को भी मान ले, अडानी कहाँ से? और अडानी के ऊपर चर्चा होने से घबरा क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो? अडानी कौन, इतनी पावर कौन सा ऐसा? आखिरी सवाल हमारा ये कि सदन चलने नहीं दे रहे हैं लोकसभा। हाँ, नहीं चलने दे। अभी विधानसभा भी शुरू होने वाला 15 तारीख से, तो यहाँ भी इस तरह की स्थिति होनी चाहिए। हम आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहते हैं कि आप भी अडानी के मुद्दे पे पूरे सदन को बाधित करिए। सदन नहीं चलने देंगे जब से तक अडानी पर जवाब सवाल। प्रदेश का विकास नहीं चाहते, देश हम लुटवा दें। तुम चलवा रहे थे, तुम क्यों नहीं चिल्लाए? तुम्हारे पत्रकार के लोग या पूरे देश के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं कि क्यों दे दें हम अडानी को खेती किसानी? क्यों दे अडानी को हवाई जहाज? क्यों दे दे तेल? क्यों दे दे रेल? क्यों दे दे भेल? क्यों दे दे पानी? क्यों दे दे पर्यावरण? कुल अडानी ले लगा। अडानी चोर है, इस देश को बेच रहा है। इसलिए उस बेचने के खिलाफ हम लोग हैं। और जो लोग इस देश बेचने वाले लोगों के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ हम लोग ललकार करके लड़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, इस देश का विकास अब नहीं होगा। ये देश बर्बाद हो रहा है। तुम अपने भी विकास का चश्मा उतारोगे ना अपने आँख से, पूरा देश भूखा नंगा और बिलबिलाता और बर्बादी के नज़र में आ रहा है। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे देश में अडानी को लेकर के, लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक हंगामा दिखाई दे रहा है। सोचिए अब विधानसभा भी शुरू होने वाली है उत्तर प्रदेश की, जहां तक अडानी को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। अडानी पर प्रधानमंत्री जी क्यों बोलने से कतराते हैं? पूरी बीजेपी अडानी के सवाल पर विपक्षियों से लड़ क्यों जाती है? पूरा जो विपक्ष है अडानी को लेकर के सरकार को किस तरीके से घेर रहा है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि सरकार बैकफुट पर जा रही है अडानी को लेकर के। ये बहुत बड़ा सवाल भारत में है और ये जन जन तक जाना चाहिए, जिसके लिए चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे। खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।